तो पहले तो स्टॉक्स की बात करते हैं, इंडेक्स पर आएंगे। इस समय आपकी रॉकेट कॉल्स क्या होंगी, या अभी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस मार्केट में? नहीं जी, ये मार्केट ऐसा है कि इसमें टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर्स में स्टॉक्स में करेक्शन भी आएंगे और टाइम टू टाइम अलग अलग रॉकेट और मिसाइल भी मिलेंगे। तो अगर मैं पहले मिसाइल ट्रेड से शुरू करूं कि साल भर की अवधि में बीएसई के जैसे 3 गुना हो जाने वाले कुछ शेयर्स जो अभी हमने आइडेंटिफाई किए। और ये बता देना जरूरी है कि ज्यादातर जो भी स्टॉक्स की हम बात करते हैं, हमारे निवेशक पहले ही वो ले चुके होते हैं, क्योंकि जो हम रिसर्च करेंगे, जो हम बताएंगे, वही हम बाकी पब्लिक को भी बताएंगे। तो हमारे क्लाइंट्स ने भारतीय इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी दबा के लिया है। हमारी अपेक्षा है कि बिल्कुल बीएससी के जैसा ही पैटर्न है। 9 से 12 महीने में मुझे ये दोनों का भाव 3 गुना होते लगता है। और हमने पहले भी आपसे बात की थी कि ज्यादातर सारे ही केमिकल शेयर बहुत जोर से भागते नजर आते हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस एक दोबारा बनेगा। टेम्पररी 8 से 10% का जो भी करेक्शन आना है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म के रॉकेट्स में देखिए, वही रॉकेट्स थोड़े दिन जब कंसोलिडेट हो जाते हैं फिर से चल पड़ते हैं। जैसे आज करीब करीब 20-22 दिन कंसोलिडेट होने के बाद डिश टीवी में वापस ब्रेकआउट आ गया। तो इस भाव से डिश टीवी को 28 तक छलांग लगा जाए तो मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। तो वही सारे घोड़े हैं, ईज माई ट्रिप, कोपरा, डिश टीवी आज का खास ब्रेकआउट है। बाकी हम इन सब में अपने बाइस मेंटेन करके बैठे हैं। ओके, तो चलिए, दो आज के आपने स्टॉक्स बोले, आरती इंडस्ट्रीज और जीएनएफसी। ये हो गए आपके पिक्स। अच्छा, एक बार जरा बात करते हैं, एक दो आपके जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको रिविजिट कर लेते हैं। बॉम्बे डाइंग और बीएससी, यहाँ पर एक बार जरा फ्रेश व्यू दीजिए। देखिए, बॉम्बे डाइंग में जो 5200 करोड़ रुपए की कैश इनफ्लो आई है लैंड सेल पे, उसमें आप 3500 करोड़ डेट राइट ऑफ कर दें, डेट रीपे कर रहे हैं। 300-350 करोड़ से ज्यादा उनके एक्यूमुलेटेड टैक्स असेस लॉसेस के कारण उनको टैक्स नहीं आएगा। तो 1500-1600 करोड़ की घर में कैश बच गई। और जो वडाला की उनकी लैंड बैंक है, $3.5 मिलियन की, 3.5 मिलियन एफएसआई आज भी उनके पास अनयूटिलाइज है। कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ का मुनाफा अगले 3 साल 4 साल में मिला के कंपनी कमाएगी। तो आप 1200 से 1500 करोड़ का एवरेज मुनाफा अगले 4 साल में हर साल अगर आता है, तो यहाँ से भी स्टॉक के डबल ट्रिपल होने की जगह है। ट्रेडिंग होराइजन पे इमीडिएटली जो बॉम्बे डाइंग का हमने भी ब्रेकआउट पकड़ा है, उसमें लगता है अगला पड़ाव 210 का है। फिर वहां थोड़ा विश्राम करने के बाद 250। तो भी बहुत लंबी यात्रा है बॉम्बे डाइंग में। इसके टेक्निकल्स जबरदस्त है, फंडामेंटल भी इसके साथ है। सोने पे सुहागा स्टॉक है, वॉलेटाइल बहुत है। रातों रात पैसे कमाने की कोशिश किसी भी स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। आपके सभी दर्शकों को अपनी पोजीशन की साइज पे ध्यान देना चाहिए। बड़ी चाल बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ ही आएगी, तो वो सावधानी रखिए। और और हमें रियल एस्टेट के अंदर में, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी बड़े ब्रेकआउट सब वापस बनते नजर आ रहे हैं। तो पूरा ही रियल एस्टेट का सेक्टर ठीक है, उसमें बॉम्बे डाइंग में सोने में सुहागा है। और आपकी जो बीएससी की चार्ट है, इसको मैं अगर दोबारा से आपके लिए आज निकालूं, तो देखिए हमारा जो टेक प्रॉफिट ट्रिगर होने के बाद अब हमने इसमें ये इंतजार करना है एक प्रॉपर पक्के सिग्नल का। एक बार आपकी स्क्रीन पे अगर ये चार्ट आ रही हो, देखिए एक करेक्शन के बाद इसने वापस से ब्रेकआउट दे दिया है। बट अब हम एकदम से हड़बड़ा के हर सिग्नल पर इसके अंदर में एंट्रीज री एंट्रीज नहीं करेंगे। कोई और लार्जर डिप अगर आएगी तो ठीक है, नहीं तो जितना खाया पिया साइड रहेंगे। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, दो स्टॉक्स जिन्होंने बैंक निफ्टी को काफी परेशान किया। यहाँ पर इस समय सुशील, क्या व्यू बन रहा है आपका? एचडीएफसी बैंक और आपने दूसरा कौन सा कहा अनुज? कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, ये जो है ना, इन दोनों चार्ट्स को एक साथ देखें तो कई सारे हिंदी मूवीज के गाने निकल जाते हैं मुझसे। कृपया आपके पीसीआर से प्रार्थना है, इस चार्ट को डिस्प्ले करे हो। मेरा मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है। एचडीएफसी बैंक में अब जब पूरी तरह से कंसेंसस बन गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम इस इंतजार में कि जो शॉर्ट्स हमने ऊपर से लिए उन्हें हम काट के एक रीबाउंड खेलेंगे। जो हो सकता है 1630-35 तक का भी रीबाउंड बन जाए। मैं ये सारी वेव काउंट्स आपको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा। हालांकि एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग टर्म में ये जो ये जो फैशनेबल चीज हो गई ना कि एचडीएफसी बैंक खरीद के आप रॉन्ग हो ही नहीं सकते, ये एक्सट्रीमली फैशनेबल हो गई। इसका हो गया 20 साल का साइकिल। अगले 2-4 साल तक एचडीएफसी बैंक को 1300 से लेके 1700 के बीच में बार बार धक्के खाने हैं। और ये 1300 तक जाने के पहले एक बार एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, वापस 7-8% की रिबाउंड दे सकता है। और कोटक महिंद्रा बैंक ही एकमात्र भी लार्ज कैप बैंक्स में जो जगह बची है, जिसने पिछले वीक के करेक्शन में एक डबल बॉटम जैसा बनाया। तो अभी भी कोटक महिंद्रा बैंक में संभावना बनती है कि बाकी सारी लार्ज बैंकों को आउट परफॉर्म करके, हमें लगता है अगला पड़ाव 1900 हो सकता है। परसों के लोगों को तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो ये दोनों बैंक ही एक बार के लिए रीबाउंड मोड में दिखते हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा इस रीबाउंड को लीड करेगा और बाकी सारे बैंकों की चार्ट्स
आप मुझे पैसे भी दोगे अनुज कि जाओ, मैं डिस्काउंट दिलवा रहा हूं, तुम खरीद लो, मैं अब कोई भी बैंक नहीं खरीदूंगा। बस इन दो में एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म का सट्टा है। हम्म।